चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस बीजेपी में काडर वोट हो सकता है शिफ्ट, नॉन पार्टी चेहरे को टिकट देना दोनों दलों को पड़ सकता है भारी, प्रत्याशियों में भी मचा हड़कंप। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का काडर वोट शिफ्ट हो सकता है। दोनों पार्टियां पहले ही बागी नेताओं के कारण टेंशन में है। अब दोनों दलों के नॉन पार्टी चेहरों को टिकट देना भारी पड़ सकता है, यानी ऐसे कैंडिडेट जो भाजपा या कांग्रेस दोनों दलों से शिफ्ट हुए हैं उन लोगों को टिकट देना दोनों दलों के लिए मुसीबत बनता दिख रहा है। और यह कितनी बड़ी होगी 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम ही बताएंगे। और आपको बता दें कि चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के मुकाबले नॉन पार्टी चेहरों को ज्यादा टिकट बांटे, यानी जो प्रत्याशी कांग्रेस को छोड़ भाजपा में न केवल शामिल हुए बल्कि टिकट लेकर चुनाव भी लड़े, उन प्रत्याशियों का चुनाव जीतना पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का दबाव बना हुआ है। नालगढ़ से भाजपा को शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक लखविंदर राणा, कांगड़ा के कांग्रेस दो ऐसे प्रमुख प्रत्याशी हैं जिनकी वजह से इलाकों में पार्टी के काडर वोट के शिफ्ट होने का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस ने पक्षाद में नॉन पार्टी कैंडिडेट को टिकट दिया है। पार्टी ने यहां से भाजपा की नेत्री दयाल प्यारी को टिकट देकर चुनाव लड़वाया। इससे अब साफ साफ जाहिर है कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में जेल में बंद आप मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय का रुख जानना चाहा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। जैन और प्रतिनिधि कर रहे वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा है कि मामले में कोई अपराध किया नहीं है और यह केवल कल्पना पर आधारित है। शादियों के सीजन में समारोह में शिरकत होने वाले यात्रियों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भीषण कोहरे को देखते हुए रेलवे ने 1.5 दर्जन ट्रेन 3 महीने के लिए कैंसिल कर दी है। ऐसे में करीब 5000 रेल यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिन्होंने पहले से अपने टिकट का रिजर्वेशन करा लिया था। और जिन्होंने टिकट कैंसिल कराया उन यात्रियों को दूसरी आने ट्रेनों में कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा एक बार फिर से हो गई है। पहले चरण के लिए 18 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 28 दिसंबर को चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 30 नवंबर को आएंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने भले ही निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया हो, लेकिन मामला एक बार फिर से कानूनी दांवपेच में फंस सकता है और शहरी निकाय चुनाव पर ग्रहण लग सकता है। बिहार में 2 चरणों में 224 शहरी निकाय चुनाव होने हैं। इनमें 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद, 137 नगर पंचायत की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद की सीटें चुनाव होने हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तापमान में कमी दर्ज की जा रही। बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली में प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर नजर आ रहा है। पासी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है और 1 दिसंबर को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आने वाले दिनों में तापमान में और कमी दर्ज की जाएगी। इसी के साथ दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर AQI 419 दर्ज किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी इस यात्रा में गुरुवार को एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी शामिल हुई। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल और स्वरा की यात्रा में साथ चलते फोटो शेयर की गई है। दरअसल बुधवार को एक दिन के ब्रेक के बाद गुरुवार सुबह यात्रा उज्जैन से फिर शुरू हुई और मध्य प्रदेश दौरे के अंतिम चरण आगरा मालवा जिले के लिए रवाना हुई। बता दें कि 12 दिनों के सफर में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके मालवा निमाड़ क्षेत्र में 380 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। कोलकाता के पुस्तक व साहित्य प्रेमियों के लिए जल्दी शहर में 46वां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर शुरू होगा। आयोजक संस्था गिल्ड की ओर से कहा गया है कि बुक फेयर अगले साल 30 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा। इस बार स्पेन को मेले के फोकल थीम देश में रूप में चुना गया है। पब्लिशर्स एवं बुकलेसर्स गिल्ड ने बताया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुस्तक मेले का उद्घाटन करेगी। उद्घाटन अवसर पर विदेशों से बड़ी संख्या में प्रकाशक भी भाग लेंगे। समय समय पर सरकार कई नई योजनाओं को लॉन्च करती रहती है या फिर कई पुरानी योजनाओं को बेहतर भी किया जाता है। शहरों में लेकर गांवों तक में रहने वाले लोगों के लिए कई तरह की लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं का उद्देश्य हर किसी के पास लाभ पहुंचाना होता है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को मिलता है। हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपये किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। लेकिन अगर आपके किस्त के पैसे अटक रहे हैं तो हो सकता है कि आपके द्वारा आवेदन फॉर्म में जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, लिंक आदि भरने में कोई गलती जरूर हुई होगी।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज महीने के पहले दिन कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यानी 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर और 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आम जनता उम्मीद कर रही थी कि कंपनी एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के रेट कम करेगी, लेकिन सभी शहरों में ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट यूपी के शहर में आज दाम भी बढ़ गए हैं। देश के महानगर में पेट्रोल, डीजल के रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में दाम स्थिर है। पिछली बार दाम मोदी सरकार ने मई में कम किए थे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।